द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। स्टेप 1। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस कॉल्सन ने लिखी है। लेखक एक रिटायर सोल्जर था जो बाद में एक बिजनेसमैन बन गया। उनकी एक बुक फाइनेंशियल एडवाइस पर सबसे फेमस स्टोरी है। इस बुक के आइडियाज सच में इफेक्टिव हैं और आज की प्रेजेंट लाइफ में उतने ही काम के हैं। इनमें एंशिएंट बेबीलोन के बारे में एक स्टोरी है। स्टोरी का मेन थीम है मनी मैनेजमेंट के साथ बेसिक प्रिंसिपल, जो इस तरीके से समझाना है ताकि ये इजीली सबकी समझ में आ सके। जो कि नंबर 1 है, बेटर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10 से 20% किसी इन्वेस्ट फंड में निवेश करें। नंबर 2, जो 90 और 80% आपके पास पैसा बचता है उसमें से गुजारा करें और हो सके तो उसमें से भी कुछ सेविंग करें। नंबर 3, आपके पास जो भी कैपिटल है उससे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहे और आपकी सेफ और स्टडी इनकम होती रहे। नंबर 4, उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करें जिनसे आपकी अच्छी नॉलेज हो या फिर उस मामले में आप उन लोगों से हेल्प ले सकें जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बेस्ट एक्सपीरियंस है। नंबर 5, खुद को एक घर लें जिसमें हर महीने रेंट पर पैसे सेव हो सकें। एंड नेक्स्ट है रियल एस्टेट इंश्योरेंस प्रोग्राम लें। एंड नेक्स्ट, पैसे कमाने के लिए एक से ज़्यादा तरीके ढूंढें जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो सके। स्टेप नंबर 2, वो आदमी जिसे गोल्ड की डिजायर थी। ये स्टेप वंशिर की एक स्टोरी से शुरू होता है जो बेबीलोन का एक रहने वाला था। एक दिन वो एक दीवार पर बैठा था, अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कॉबी उसके पास आया जिसे बंसिर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बंसिर और कॉबी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसिर के पास कॉबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कॉबी को मना कर दिया। इफेक्ट, वो खुद पैसे की तंगी से गुजर रहा था। कॉबी ये सुनकर काफ़ी डिसपॉइंटेड हुआ और दोनों पैसे की प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लगे। दोनों को रियलाइज़ हुआ कि शायद आगे चलकर उनके बेटे भी ज़िंदगी भर ही करीब रहेंगे, क्योंकि वे भी उन्हीं के फुटस्टेप पर चल रहे थे। जब उनकी डिस्कशन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पहुँचे तो दोनों ने फील किया कि उन्हें ज़्यादा पैसा कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। वे दोनों अपने हालात का रोना रो रहे थे। तभी उन्हें अपने दोस्त अरकद की याद आई जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। दोनों ने डिसाइड किया कि चलकर अपने दोस्त की मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए और अपनी प्रॉब्लम बताई तो अरकद ने उन्हें लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। हालांकि कोई ये एक्सेप्ट करता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, पर बात भी सच है कि इस दुनिया में पैसे ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। और इस पर्सपेक्टिव को लेकर ही लोग अमीरी का एक स्कोर कार्ड की तरह लेते हैं। सक्सेस भी पैसे से ही रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि ये पैसे से इंसान जो चाहे वो कर सकता है। पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी, एंजॉयमेंट खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं, जिसके चलते अक्सर लोगों को कैश की दिक्कत रहती है और कई बार वे अपने बिल्स भी टाइम से नहीं भर पाते। पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी के चलते ही कई बार लोग समझते हैं कि शायद पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता, पर यह बात नहीं है। सच तो यह है कि पैसा बहुत है, मगर उनके लिए तो दौलत इकट्ठा करने के लिए लॉ जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप कम खर्चा करना सीख लें। पास्ट के दुखों पर पछताने की बजाय पैसे और टाइम दोनों को सोच समझकर ही खर्च करें। और साथ ही लॉज ऑफ एक्विजिशन ऑफ मनी पर फोकस करना आपके लिए
बेनिफिट माइंडसेट होगा। हम ये सदियों से देखते आए हैं कि कुछ लोगों के पास हमेशा दूसरों से ज़्यादा पैसा होता है। कई लोग इसे गुड लक समझते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कंजूसी करके इतनी दौलत जोड़ी हो। खैर, जो भी हो, मगर जो इसे सिर्फ गुड लक समझते हैं उनके लिए लाइफ में अमीर बनने के लिए उतने ही चांस हैं जितने कि कभी कोई जैकपॉट लगने के। और जो लोग हार्ड वर्क पर डिपेंड रहते हैं और घंटों काम करते रहते हैं, उनके अमीर होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ये एक सिंपल सी अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है, और कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने से आप अपना पैसा दुगना तिगना कर सकते हैं। हमें बस इन रूल्स को पर चलना होगा। थोड़ा एफर्ट करेंगे तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।